हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल है राज राजेश्वरी किचन, उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, प्यार देना, पूरा वीडियो अंत तक देखना। तो चलिए, आज मैं बताने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो मंत्र भी बताएंगे। 2022 में पौष मास की पुत्रदा एकादशी गुरुवार 13 जनवरी को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी के नाम के अनुसार ही इसका फल होता है, बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करनी चाहिए। इस चर और अचार संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के सामने दूसरा कोई व्रत नहीं है। जिस व्यक्ति को संतान प्राप्ति होने में बाधाएं आ रही है, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी तिथि यानी एकादशी तिथि के रात्रि में जागरण करना चाहिए। दशमी तिथि यानी रात्रि में एक दिन पहले रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले दैनिक क्रियाक्रम से निवृत्त होकर पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब चलिए, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखकर उन्हें स्नानादि शुद्ध करें, नया वस्त्र पहनाएं। फिर धूप दीप नैवेद्य पुष्प ऋतु फल नारियल पान सुपारी लौंग रोड़ी चंदन धूप अगरबत्ती बेर आंवला आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना तथा आरती करें। फलों को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। एकादशी के रात्रि में भजन की कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। पूरे दिन व्रत करें। सायंकाल में कथा सुनने के बाद फलाहार करें। पारण के दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर खुद पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन दीपदान का महत्व है, अतः दीपदान अवश्य करें। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति तेजस्वी तथा विद्वान होकर पुत्र आदि पाकर अपराध धन संपत्ति का मालिक बनता है। तो चलिए जानिए पुत्रदा एकादशी पूजा मुहूर्त। पौष शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी गुरुवार 13 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। पुत्रदा एकादशी का मुहूर्त जानिए। 12 जनवरी शाम को 4:49 से शुरू हो रहा है और 13 जनवरी शाम 7:32 तक एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए 13 जनवरी को व्रत रखा जाएगा। मंत्र जानिए। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ये सारे मंत्र को बोलना चाहिए। बोल करके भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भगवान से कहना है वो प्रार्थना करके बोलना चाहिए। भगवान के सामने अपना मनोकामना रखना चाहिए। तो चलिए जानिए पुत्रदा एकादशी व्रत कर। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोच करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा कोई भाई बंधु धन संपत्ति हाथी घोड़े राजपाट मंत्री सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। पुत्र के पितरों और देव देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा,
प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य के पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उनको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अथवा उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इस प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। राजा शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात के महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, हंस, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कोई गिद्ध, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास से मारे अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों को आश्रम बने थे। उसी समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। मुनियों ने कहा, हे राजा, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हो? आप किस लिए आए हो? कृपया करके बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुन राजा बोला, महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, आज पुत्रदा एकादशी है, व्रत करें, भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन विधि विधान से एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी के गर्भधारण हुआ और 9वें महीने के बाद उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, तेजस्वी और प्रजापालक हुए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद आरती करनी चाहिए। एकादशी का उपवास करने वाले को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखना तथा कथा सुनना पुण्यदायी फल देता है। एकादशी व्रत का महत्व पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट कर और सभी सुखों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। धार्मिक पुराणों में एकादशी व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है, तो इसीलिए पुत्रदा एकादशी अवश्य करना चाहिए। तब बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण की जय।
तो चलिए थोड़ा भगवान को भजन कर ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण।